प्यारे बच्चों, फर्स्ट का ए पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है बेटा स्टेटमेंट ₹10,800 फॉर 3 ईयर एट 12 into 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट फाइंड आउट करनी है और उसका क्या है, उसका कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। पहला हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें सॉल्यूशन में हम करेंगे गिवन क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल 10,800 रुपीज और क्या गिवन है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 into 1/2%। ये क्या है बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम कॉमन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 12 into 2 क्या हो जाएगा 24 को में ऐड करेंगे क्या 1 क्या आ जाएगा 25/2%। अब क्या हमें गिवन है बेटा, टाइम गिवन है 3 ईयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अमाउंट को डिनोटेड करते हैं बेटा किससे, ए से डिनोट करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और ये होल की पावर क्या होगी n। अब यहाँ देखिए बेटा P क्या होगा हमारे पास, P है हमारे पास प्रिंसिपल, R क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N क्या है टाइम। इसे T भी राइट आउट कर सकते हो आप N की जगह। अब देखो बेटा क्या होगा हमारे पास, हम क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट A इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है 10,800 रुपीज इंटू में 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/2 इंटू में 100 और टाइम क्या है हमारे पास 3 ईयर। एन की जो वैल्यू गिवन है हमें वो क्या है 3 ईयर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा क्या होता है 100, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,800 रुपीज इंटू में ये क्या होगा बेटा, देखो 4 into 2 क्या हो जाएगा 8 1 + 1/8 पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखिए बेटा कैसे होगा, हम इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं, 10,800 इंटू में क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, ये एलसीएम लेंगे 8 + 1 क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 + 1 और पावर क्या आएगी 3, ये क्या आ जाएगा 10,800 इंटू में ये क्या होगा बेटा 8 + 1 क्या हो जाएगा 9/8, इसकी पावर क्या है बेटा 3। इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं 10,800 इंटू में 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सारे को सम को सोल्व करेंगे, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसल आउट कर लेंगे और ऐसा करने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15,377.34 रुपीज। यह हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा अमाउंट आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट C.I इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, वो होगी हमारी क्या अमाउंट सब्ट्रैक्ट क्या होगा प्रिंसिपल। अमाउंट क्या गिवन है बेटा 15,377.34 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 10,800, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 4577.34 रुपीज। ये हमारे क्या आ चुका है बेटा, ये हमारे पास CI कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी क्या अमाउंट और क्या फाइंड आउट करना था
कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली है। आइए देखिए इसका सेकंड सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट का बी पार्ट है हमारे पास ₹18,000 फॉर 2 into 1/2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब बेटा फर्स्ट जो पार्ट ए पार्ट हमने किया था उसमें टाइम क्या था, टाइम 3 ईयर कंप्लीट थे। अब हमें इसमें क्या गिवन है, इसमें 2 into यानी कि मिक्स फ्रैक्शन गिवन है हमें। जब भी हमने यहाँ कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो तो हमने क्या करना होता है, ईयर कंप्लीट ईयर हमने यूज करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, आइए देखिए। हमें क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल क्या है 18,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 10%। टाइम गिवन है, क्या होगा हमारे पास, वो हमें गिवन है 2 into 1/2 ईयर। अब हम इसे कैसे राइट आउट कर सकते हैं, इसे राइट आउट कर सकते हैं बेटा 2 ईयर एंड 1/2 ईयर, यही होगा बेटा। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर अलग हो गया और सिंपल नंबर हमारे पास क्या है, अलग है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट, प्रिंसिपल हमें गिवन है, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर n। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल हमें गिवन है 18,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%/100 इंटू में n टाइम। अब हम टाइम क्या है, पर एनम की बात हो रही है, मतलब पर ईयर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2 ईयर यूज करेंगे। यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 18,000 इंटू में क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा 10 + 1/10 इंटू पावर 2। ये क्या होगा बेटा, एलसीएम लिया है हमने। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 180 इंटू 121। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 21,780 रुपीज। ये क्या चीज आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है किसका बेटा 2 ईयर का। अब क्या है हमारे पास हाफ ईयर, ये हाफ ईयर रह गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। अमाउंट क्या गिवन है बेटा, अमाउंट हमारे पास 21,780 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 इंटू टाइम क्या है 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 20। ये कैंसिल आउट होने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1089। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट फॉर 2 into 1/2 ईयर। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको बेटा 21,780 प्लस 1,089। ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 96,822 रुपीज। क्या आ गया बेटा 22,869। अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा हम, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्या कंपाउंडेड इंटरेस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अमाउंट फॉर 2 into 1/2 ईयर माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है बेटा
22,869 माइनस 18,000, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 4,869 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, ये हमारे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है, जो चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। इस प्रकार इसका बी पार्ट होगा। आइए देखिए इसी का सी पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट क्या है बेटा, ₹62,500 रुपीज 1 into 1/2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। इससे पहले जो सम किए थे बेटा वो ईयरली थे, अब क्या है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बेटा, जो एन है एन क्या होगा, एन हाफ ईयर को हम क्या 1 लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ये लेट करेंगे, मतलब 6 मंथ को हम क्या है 1 हाफ ईयर बोलेंगे। इसी तरह 12 मंथ क्या होगा 2 हाफ ईयर। ये चीज बेटा हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए सम कैसे होगा, हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल 62,500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इज इक्वल टू 8% पर एनम। और क्या गिवन है बेटा, टाइम 1 into 1/2 ईयर। अब ये देखिए बेटा, जब हमने यहाँ पे क्या है हाफ ईयर राइट आउट किया होगा, तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है इसे क्या करेंगे 400 पर हाफ ईयर, ये लेट करेंगे। और ये 2 into टाइम है, टाइम को हम लेट करके चलेंगे कि हमारे पास क्या है 1 ईयर के 2 हाफ ईयर होता है, हाफ ईयर ये क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर। ये चीज इस सब में ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और ये क्या है एन टाइम। क्या राइट आउट करेंगे हम, प्रिंसिपल हमारे पास है 62,500 रुपीज इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बेटा 4, क्या रहेगा 4 रहेगा हमारे पास 4/100, और n क्या होगा n3। अब कैसे करेंगे बेटा, देखिए 62,500 रुपीज ये कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट कर दो, क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। एलसीएम लेंगे क्या आएगा बेटा, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 1/25, और ये पावर क्या आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए 62,500 इंटू 26/25 की पावर 3। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब क्या होगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपको पता है 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 100, ये कैंसल आउट होगा, ये क्या आ जाएगा 4। अब ये जब 26 इंटू 26 इंटू 26 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 70,304 रुपीज। ये क्या चीज आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट आ चुका है। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड CI फाइंड आउट करना है। CI हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 70,304 माइनस 62,500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7,804
रुपीज। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा CI आ चुका है। इस प्रकार ये सम होगा। इस सम में सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, वो ये है कि इसमें पर हाफ ईयर होगा। देखिए इसका डी पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है बेटा, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। यहाँ पे क्या है बेटा, हाफ ईयर जिस प्रकार हमने सी पार्ट किया था वैसे ही होगा। हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है, इज इक्वल टू क्या है 8,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इज इक्वल टू क्या है 9% पर एनम। इसे क्या करेंगे बेटा, हाफ हो जाएगा, क्या होगा, इसे हम राइट आउट कर सकते हैं क्या 9/2% पर हाफ एनम, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, टाइम हमें क्या गिवन है 1 ईयर, ये क्या रहेगा बेटा 2 हाफ ईयर। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट, प्रिंसिपल गिवन है हमें, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और पावर क्या रहेगी n। अब क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है 8,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9/2 इंटू 100 और पावर क्या आ जाएगी 2। n क्या है हमारे पास 2 हाफ ईयर है। अब क्या होगा, कैंसल आउट हो रहा है कुछ बेटा, नहीं हो रहा। हम इसे क्या लिख सकते हैं 18,000 इंटू ये क्या होगा 200, एलसीएम लेंगे 200 इंटू 200 प्लस 9/200 पावर 2। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 8,000 इंटू क्या होगा 209/200 इंटू 209/200। 20 से 20 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये कैंसल होगा, ये क्या आ जाएगा 2। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 209 इंटू 209/10, क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 8,736.20 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ चुकी है अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, CI के लिए क्या होगा बेटा, CI के लिए होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट है 8,736.20 माइनस 8,000 रुपीज, क्या आ जाएगा 736.20 रुपीज। आपकी क्या आ गई है बेटा CI कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है। इसी प्रकार इसका डी पार्ट होता है। आइए देखिए इसका ई पार्ट किस प्रकार होगा। फर्स्ट का जो ई पार्ट है वो करेंगे, क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे क्या राइट आउट किया है बेटा हाफ ईयरली। मतलब अब कैसे करेंगे ये सम, इस सम को करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास है वो क्या है, वो है 10,000, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है 8% पर एनम, क्या होगा हमारे पास, टाइम क्या गिवन है, टाइम इज इक्वल टू क्या है 1 ईयर। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, हमें हाफ ईयरली करना है। हाफ ईयरली करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा 8 बाय क्या होगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्या आएगा 8/2 क्या हो जाएगा 4% पर हाफ एनम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम भी क्या होगा बेटा, टाइम हाफ ईयरली है, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 हाफ ईयर। 2 हाफ ईयर क्यों आ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ है बेटा, तो क्या होगा 6 मंथ इज इक्वल टू 1 हाफ ईयर होता है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट होगा हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल क्या है बेटा 10,000, 1 प्लस 4 बाय 100 पावर क्या हो जाएगी 2। ये क्या आ जाएगा 10,000 इंटू में क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 25। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 25 और ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 पावर 2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25। ये कैंसल आउट होगा क्या हो जाएगा 400, ये कैंसल आउट होगा क्या आएगा 16। अब क्या होगा बेटा, हमने 26 की मल्टीप्लाई 26 के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है 26 की मल्टीप्लाई 26 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे बेटा, एक डिजिट छोड़ के हम क्या करेंगे, इन तीनों का 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 12 इंटू 2 24, क्या 24 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 676, क्या होगा 676। 676 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 10,816। क्या आ गया हमारे पास आ गया 10,816। ये क्या चीज आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। अमाउंट क्या आ गया है, अमाउंट हमारे पास 10,816 आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, CI फाइंड आउट करना है। CI के लिए क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 10,816 माइनस 10,000, क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 816 रुपीज। ये हमारा क्या आ चुकी है, ये हमारी CI आ चुकी है। इस प्रकार हम ये सम करेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम है पुट कर दें, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। देखिए नेक्स्ट सम कैसे होगा, इसका सेकंड सम। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी, घर पर सुरक्षित होंगे। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के समय में आपकी स्टडी बाधित हो रही है। अब आपकी स्टडी बाधित नहीं होगी। इंडिया मैथ 365 आपके लिए डेली मैथ साइंस के लेक्चर डालता रहेगा। देखिए क्या है, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा है, एक्सरसाइज 8.3 जो आपकी कंपेयरिंग क्वांटिटी है, उसका जो सेकंड सम है वो करेंगे। क्या है हमारे पास, सेकंड सम है कमला बोरो 26,400 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay after 2 year 4 month to clear the loan? क्या कह रहा है, कह रहा है कि कमला नाम की कोई लेडीज़ है, वो क्या कर रही है, कोई एक स्कूटर खरीद रही है। कमला क्या कर रही है, स्कूटर खरीद रही है और वो जो लोन ले रही है वो कितने साल के लिए ले रही है, 2 साल और 4 महीने के लिए। अब हमें यह बताना है कि 2 साल 4 महीने बाद वो टोटल कितनी लोन पे करेगा, कितना लोन पे करेगा। देखिए कैसे होगा ये सम। सबसे पहले बेटा आपने देखा है कि कंपाउंडेड ईयर 2 ईयर के लिए और 4 मंथ के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए CI फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए पड़ेगी, और जो 4 मंथ है 4 मंथ के लिए हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा ये सम। हमारे पास क्या है, कमला के पास प्रिंसिपल क्या है बेटा, सोल्यूशन प्रिंसिपल उसके पास जो अमाउंट उसे जो मिली है वो क्या है 26,400 रुपीज़। ये क्या है बेटा, ये उसके पास प्रिंसिपल है। और टाइम क्या है उसके पास, टाइम रहेगा बेटा 2 ईयर एंड 4 मंथ। 2 ईयर 4 मंथ इसके पास क्या है टाइम है।
अब देखिए बेटा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसके पास 15%, क्या है 15%। अब देखिए बेटा, हमारे को क्या है, ये जो हमारे पास टाइम है, टाइम को डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में मतलब एक तो हमारे पास होगा 2 ईयर और सेकंड क्या रहेगा 4 मंथ। अब हम जो 2 ईयर है, 2 ईयर के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे और 4 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे होगा, अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये क्या होगा टी टाइम। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है 26,400 रुपीज़ हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है, इनटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 15% बाय 100 और टाइम क्या है बेटा, टाइम अमाउंट के लिए हम क्या कर रहे हैं 2 ईयर राइट आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 26,400 रुपीज़ इनटू में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 20, ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 और ये पावर 2 यानी कि ये हमारे पास क्या है टाइम है। अब देखिए क्या होगा हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 26,400 रुपीज़ इनटू में ये क्या हो जाएगा 23/20 इंटू 23/20। ये 23 बेटा हमने 2 टाइम क्यों राइट आउट किया है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, टाइम क्या है हमारे पास 2 ईयर है। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट हो गई है क्या 2 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से क्या होगा 2 6 जा 12 2 6 जा 12। अब हम क्या करेंगे बेटा 66 इंटू 23 इंटू 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है कितने के लिए, अमाउंट फॉर 2 ईयर। ये क्या आ गई हमारे पास अमाउंट 2 ईयर के लिए। अब हम क्या करेंगे बेटा एसआई फाइंड आउट करेंगे। एसआई के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसआई के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। अमाउंट क्या है हमारे पास बेटा, अमाउंट हमारे पास क्या है 34,914 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% इंटू टाइम। टाइम क्या है बेटा, टाइम हमारे पास है 4 मंथ। मंथ को क्या है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड 12 कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे 1/3 और ये क्या आ जाएगा बेटा 100 कैंसल आउट, ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 5 2 7, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24, 2 5 3 जा 15 और 17 बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 1745.7 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये ऐसा ही आ गया है हमारे पास 1745 रुपीज़ और 70 पैसा। ये हमारे पास क्या आ चुकी है एसआई आ चुकी है, एसआई आ गई है बेटा। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितना लोन पे करता है कितने टाइम के बाद बेटा 2 ईयर और 4 मंथ के बाद। तो हम क्या राइट आउट करेंगे, हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। जो सीआई होगी हमारी कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, सीआई के लिए हम क्या करेंगे अमाउंट प्लस एसआई कर देंगे। क्या कर देंगे अमाउंट प्लस एसआई। अमाउंट क्या है 34,914 रुपीज़ प्लस क्या कर देंगे बेटा 1745.70 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये 70.95663 क्या आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास सीआई क्या आ जाएगी बेटा, सीआई हमारे पास आ गई है कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया है 36,659 रुपीज़ 70 पैसा। जो क्या है उसे पे करना पड़ेगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस कमला इज 36,659 रुपीज़ 70 पैसा।
ये आपका क्या रहेगा बेटा, ये हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है वो देखो किस प्रकार होगा। आइए देखिए थर्ड पार्ट कैसे होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सम है वो क्या है, फेबिना बोरो 12,500 रुपीज़ at 12% per annum for 3 years at the simple interest, and Radhika borrow the same amount for the same time period at the 10% per annum compounded annually. Who pay more interest? हमें क्या बताना है बेटा, हमें ये चीज़ शो करनी है कि फेबिना और जो राधा है इन दोनों ने क्या किया है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट पे लिया है। हमें ये बताना है कि फेबिना ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से लिया था उसने ज़्यादा पे किया है इंटरेस्ट, या फिर जो राधा है उसने कंपाउंडेड एनुअली लिया है तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है उसके अकॉर्डिंग उसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। ये चीज़ हमने शो करनी है। देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या राइट आउट करते हैं, सोल्यूशन। सबसे पहले हम फेबिना का लिए राइट आउट करते हैं। फेबिना इज इक्वल टू 12,500 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टाइम क्या है बेटा, टाइम 3 ईयर। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। ये जो 100 है, 100 किस लिए राइट आउट किया जाता है बेटा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 100 राइट आउट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, 12,500 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 12% इंटू टाइम क्या है 3 ईयर बाय 100। अब क्या करेंगे बेटा, कैंसल आउट क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे 20 से 20। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास आ गया 125 इंटू 36। क्या आ गया बेटा 125 इंटू 36। 125 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 36 के साथ, क्या आ जाएगा 0 3 कैरी 3 2 जा 12 और 3 15 1 3 और 7 इंटू में क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3। क्या आ जाएगा बेटा 00754। क्या आ जाएगा 4500। क्या आ जाएगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, SI आ चुकी है, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है कितना 4500 रुपीज़। ये किसके लिए है बेटा, ये फेबिना के लिए है। अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, राधा के लिए। फॉर राधा टेक बोरो कितने रुपीज़ लिए हैं बेटा, राधा ने टोटल 12,500 रुपीज़। सेम अमाउंट इनकी क्या है बेटा, सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टाइम क्या है बेटा, टाइम रहेगा सेम टाइम कितना है बेटा 3 ईयर। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये क्या आ जाएगा टाइम। प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल 12,500 रुपीज़ इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 10% 10 बाय 100 और टाइम क्या है बेटा 3 ईयर। ये क्या हो जाएगा बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा 12,500 रुपीज़ इंटू एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 10 इंटू यहाँ पे 1 होगा 10 1 की डिवाइड करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 1 से क्या आएगा 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 10 प्लस 1 और ये टाइम 3। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 12,500 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। अब देखो बेटा क्या हो गया हमारे पास, ये 3 टाइम क्यों राइट आउट किया है 11 बाय 10 11 बाय, क्योंकि जो हमारा टाइम है, टाइम क्या है हमारे पास 3 टाइम है, इसलिए हमने राइट आउट किया है। अब क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी 125 100 इंटू 11 क्या होता है बेटा 121 इंटू में 11 कर देंगे क्या आ जाएगा 31 बाय 1000। अब क्या होगा 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। अब क्या करेंगे बेटा 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे
अब क्या करेंगे बेटा 1331 के मल्टीप्लाई करेंगे किससे 125 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 3 6 5 और 1 6, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम इनटू में 1331 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 125 के साथ, क्या आ जाएगा 5 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 16 1 5 1 6 इनटू में मल्टीप्लाई कर दें 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 3 3 1 क्या आ जाएगा 5 7 6 6 12 13 1 6 6 12 13 13 16 1 5 6 1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा टोटल जो अमाउंट आ जाएगी, जो हमारा अमाउंट आएगी, अमाउंट क्या आ जाएगी बेटा, अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 16 63 75 बाय 10। ये 10 का क्या हो जाएगा बेटा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 16,637.5 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। क्या है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट है। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट हमने ये करना है कि कौन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से जो अमाउंट है प्रिंसिपल, जो अमाउंट में से क्या करेंगे प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, आइए देखिए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट CI फाइंड आउट करना है। CI फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल, क्या है अमाउंट क्या है 16,637.5 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 12,500 कर देंगे बेटा 12,500 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या आ जाएगा देखो 16,637.5 में से हम सब्ट्रैक्ट करें 12,500 रुपीज़, क्या आ जाएगा बेटा 5 HT 7 HT 3 HT 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4, क्या आ जाएगा बेटा 4,137.50 रुपीज़। ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास CI आ गया है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है किसके लिए, राधा के लिए। अब हम देखेंगे, देखो बेटा फेबिना ने कितना फेबिना ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट 4,500 पे किया है, और जो राधा है, राधा ने कितना पे किया 4,137.50 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें यह बताना है कि किसने लार्ज अमाउंट पे किया है। तो हम क्या राइट आउट करेंगे, हम राइट आउट कर देंगे फेबिना पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। फेबिना ने क्या है लार्ज अमाउंट इंटरेस्ट पे की है, कितनी की है बेटा, ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 4,500 माइनस क्या कर देंगे 4,137.50 रुपीज़। ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 2 9 में से 6 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, क्या आ जाएगी बेटा 362.50 रुपीज़। ये अमाउंट क्या है लार्ज पे की है किसने, फेबिना ने। देखिए इसका नेक्स्ट बेटा फोरसम क्या है, आई बोरो 12,000 रुपीज़ फ्रॉम जमशेद एट 6% per annum compounded simple interest for 2 years. Had I borrow this sum at 6% per compounded interest, what extra amount would I have to pay? क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंने क्या है कुछ अमाउंट जमशेद से क्या है उधार ली है, वो क्या है 12,000 रुपीज़ है, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% है, टाइम क्या है 2 ईयर है, और क्या है और मैंने क्या है अदर कुछ अमाउंट ली है, वो कितनी है 12,000 रुपीज़ उधार, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या 6% है, टाइम सेम है। तो हमें ये बताना है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट लार्ज होगा या सिंपल इंटरेस्ट लार्ज होगा। देखिए कैसे, आइए सबसे पहले क्या है हमारे पास
प्रिंसिपल क्या है 12,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6% पर एनम। टाइम क्या है बेटा, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। करें बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इनटू टाइम 2/100। ये 100 क्यों राइट आउट किया है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है परसेंटेज, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड 100 कर दिया। अब क्या है 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 120 इंटू 12, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। अब हमारे पास ऐसा ही क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको पता है 12 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 और ये क्या आ जाएगी 0। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है कितना 1440 रुपीज़। ये हमारे पास क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और ये क्या आएगा टाइम t। ठीक है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, CI फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट की जगह ये फॉर्मूला एडजस्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये टाइम क्या आ जाएगा T माइनस क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम क्या है बेटा 2 ईयर है। पुट कर देंगे अब वैल्यू क्या आएगा, CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 12,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6/100, टाइम क्या है बेटा 2 ईयर माइनस प्रिंसिपल क्या है 12,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, इसे सॉल्व आउट करेंगे, क्या आएगा 12,000 इंटू में ये क्या होगा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 50 हो जाएगा बेटा। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 50 एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 50 प्लस 3 और पावर 2 माइनस 12,000 रुपीज़। अब क्या होगा बेटा 12,000 रुपीज़ इंटू में 53 क्या होगा, इंटू में 53/50 इंटू 53/50 माइनस क्या हो जाएगा 1200। 20 से क्या हो जाएगा बेटा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10 2 5 4 जा 20। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व आउट करने पे हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 53 इंटू 53/5 माइनस 12,000। अब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास CI इज इक्वल टू क्या होगा, CI ये क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी 13,483.20 माइनस 12,000 रुपीज़। अब क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा बेटा, CI क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, CI हमारे पास आ जाएगी 1483.20 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसने लार्ज अमाउंट पे की है। क्या करेंगे हम, डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस इन बोथ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है बेटा, ये है हमारे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट है 1483.20 रुपीज़ और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है बेटा 1440 रुपीज़। हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 43.20 रुपीज़। ये क्या आ गया बेटा, हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। देखिए इसका नेक्स्ट फिफ्थ सम कैसे होगा। नेक्स्ट फिफ्थ सम क्या है बेटा,
वासुदेवन इन्वेस्ट 60,000 रुपीज़ एट इन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 1 ईयर। हमें फाइंड आउट करना है, कह रहा है कि वासुदेवन ने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, ब्याज पर दे दिए हैं, और वो ब्याज कैसा है, वो है बेटा कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब हमें ये बताना है, हमें ये सोल्यूशन में ये बताना है कि वो आफ्टर 6 मंथ उसे कितनी मनी प्राप्त होगी, और आफ्टर 1 ईयर उसे जो मनी प्राप्त होगी, जो मनी उसे मिलेगी वो कितनी होगी, टोटल अमाउंट कितनी होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा सोल्यूशन। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल है 60,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। टाइम क्या है बेटा, टाइम क्या है हमारे पास 6 मंथ, और सेकंड T2 क्या है बेटा 1 ईयर्स। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस सम को क्या करेंगे, हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फाइंड करेंगे 6 मंथ्स और 1 ईयर्स के 1 ईयर के लिए क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे 6 मंथ और 1 ईयर के लिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है, हाफ ईयरली की बात बोल रहा है, कि वो क्या कह रहा है कि जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है तो हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12/2 कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा 6% हाफ ईयरली, क्या आ जाएगा 6% हाफ ईयरली। और क्या होगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ में क्या होंगे बेटा, 6 मंथ इज इक्वल होगा किसके, इज इक्वल होगा 6 मंथ किसके, 1 हाफ ईयर के, किसके बेटा 1 हाफ ईयर के लिए। देखो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम टी। प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल 60,000 रुपीज़ है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया बेटा 6/100 टाइम 1, ये कैंसिल आउट 3, ये क्या आ जाएगा 50, क्या हो जाएगा 60,000 इंटू एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा बेटा 53/50, कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट करेंगे 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और ये 2 0। अब क्या करेंगे बेटा 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 1200 इंटू 53 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20 एज इट इज, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 63 रुपीज़। क्या आ गई बेटा हमारे पास अमाउंट आ चुकी है, वो क्या है 63,600 रुपीज़। किसके लिए है, ये 1 हाफ ईयर के लिए है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा 60,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 12%, वो किसके लिए है बेटा ईयरली है, हाफ ईयरली हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 6% हाफ ईयरली। अब क्या करेंगे बेटा, टाइम क्या होगा हमारे पास, टाइम सेम हमारे पास क्या है 1। अब हमारे पास टाइम क्या है बेटा T2 है हमारे पास 1 ईयर। 1 ईयर के लिए क्या होगा बेटा, देखो 6 मंथ के लिए क्या है, 6 मंथ के लिए हमारे पास क्या था 1 हाफ ईयर था, और 12 मंथ के लिए क्या हो जाएगा बेटा 2 हाफ ईयर आ जाएगा। यहाँ पे T2 हमारे पास क्या होगा, T2 हमारे पास 2 हाफ ईयर, क्या होगा बेटा 2 हाफ ईयर होगा। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और टाइम T। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल राइट आउट कर लिया, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं राइट आउट कर रहा, इंटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 6/100 और टाइम क्या है 2, क्या है बेटा 2 टाइम है। अब क्या करेंगे 60,000 इंटू ये कैंसल आउट हो जाएगा 3 और ये 50 एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 53/50 और पावर 2,
ये क्या आ जाएगा हमारे पास 60,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी बेटा। अब क्या होगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 5 2 जा 10 5 4 जा 20। हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इंटू 53 इंटू 53। अब हम क्या करेंगे 53 इंटू 53 इंटू 24 की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 67,416 रुपीज़। क्या आ गया बेटा 67,416 रुपीज़ हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। अब क्या होगा उसे हाफ ईयरली पे ये अमाउंट पे मिल रही है उसे वापस, और जब उसकी टोटल अमाउंट क्या होगी बेटा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है बेटा 60,000 पे 3600 रुपीज़ उस पर क्या आ गया इंटरेस्ट आ चुका है। और अगर हम ईयरली की बात करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 हाफ ईयर की बात करते हैं तो उसके पास कितनी आ जाएगी बेटा 67,460 रुपीज़। और इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 7,416 रुपीज़। देखिए बेटा इसका नेक्स्ट सम 6 सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा 6 सम है आरिफ took a loan of 80,000 rupees from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1 into 1/2 1.5 year if the interest is compounded annually and compounded half yearly। क्या है बेटा, कह रहे हैं कि आरिफ ने क्या किया, किसी एक बैंक से लोन लिया और लोन लेने के पश्चात क्या है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है और जो टाइम है वो क्या है 1.5 1.5 साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 1.5 साल के लिए उसने क्या है अमाउंट उधार लिया है। हमें फाइंड आउट करना है उसका कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट क्या होगा और कंपाउंडेड हाफ ईयरली उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या फाइंड आउट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कंपाउंडेड एनुअली फाइंड आउट करेंगे। कैसे बेटा, देखो हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास है 80,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 10%, टाइम क्या है बेटा, टाइम हमारे पास है कितना बेटा 1.5 ईयर। अब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट क्या होगी बेटा, अमाउंट क्या होगी बेटा, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा टाइम है टाइम को हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे बेटा 2 भाग में, मतलब एक 1 ईयर होगा और सेकंड पार्ट क्या रहेगा हाफ ईयर होगा। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे बेटा 1 ईयर के लिए क्या करेंगे हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और हाफ ईयर के लिए क्या होगा SI फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये क्या आ जाता है टाइम। अमाउंट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 80,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और टाइम, टाइम क्या है बेटा, टाइम है 1, क्या है टाइम 1 ईयर। ये क्या होगा 0 0 कैंसिल आउट। अब बेटा क्या आ जाएगा 80,000 इंटू ये क्या होगा, इसको हम क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 1 से क्या आएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 10 + 1 और ये क्या आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 80,000 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल आउट। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमारे पास अमाउंट आ चुका है बेटा कितना, अमाउंट आ चुका है बेटा कितना 88,000 रुपीज़। क्या आ चुका है बेटा अमाउंट हमारे पास क्या आ गया 88,000। अब हमने क्या है SI भी तो फाइंड आउट करना है। SI फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, SI फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। अमाउंट क्या है बेटा 88,000 इंटू 10 इंटू टाइम क्या है बेटा हाफ ईयर बाय 100। 2 0 से क्या हो जाएगी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 2 से, ये क्या आ जाएगा 4440 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 440 प्लस इंटू में 10 कर देंगे बेटा, इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4400 रुपीज़। ये क्या आ गया बेटा, ऐसा ही फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे CI, अब हम टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल अमाउंट के लिए क्या होगा बेटा 88,000 प्लस 4400 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 00429 रुपीज़। क्या आ गया बेटा, टोटल जो अमाउंट आ चुकी है 1.5 ईयर के लिए वो क्या आ चुकी है 92,400। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, कंपाउंडेड एंड हाफ ईयरली। क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो प्रिंसिपल क्या होगा बेटा हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास 80,000 रुपीज़ रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बेटा 10% है, वो क्या है ईयरली। अब क्या होगा बेटा, इसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाफ ईयरली के लिए क्या होगा, हाफ ईयरली के लिए हमारे पास टाइम जो है, टाइम क्या रहेगा T। प्रिंसिपल क्या है बेटा 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% एनुअली, 10% एनुअली है। इसे हाफ ईयरली करने के लिए क्या करेंगे बेटा 10/2 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5, क्या आ जाएगा हमारे पास 5% हाफ ईयरली। टाइम क्या है बेटा, टाइम हमारे पास है 1 × 1/2 ईयर। अब हमारे पास टाइम क्या रहेगा बेटा, टाइम हमारे पास देखो 1 ईयर में क्या होते हैं 2 हाफ ईयर होते हैं, और हाफ ईयर कितने हो गया बेटा हमारे पास 3 हाफ ईयर। क्या हो गया बेटा 3 हाफ ईयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या चीज़ है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला अमाउंट का होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम T। अब क्या है बेटा हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्या है 80,000 इंटू 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और टाइम क्या है 3। ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अब क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 80,000 इंटू में ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एलसीएम लेने पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 3 टाइम क्यों राइट आउट किया है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, टाइम क्या है 3 टाइम है, 3 ईयर है, 3 हाफ ईयर है। ये क्या होगा 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा। ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 से ये 10 आ जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, हम करेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10। अब बेटा क्या होगा 21 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 10। 21 का क्यूब क्या होता है बेटा 9261। ये क्या होता है बेटा 21 इंटू में 10, ये क्या आ जाएगा बेटा 92,610 रुपीज़। क्या आ गया बेटा 92,610 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट में डिफरेंस क्या है बेटा 92,610 में से 92,400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 210 रुपीज़। क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ चुका है इन दोनों में। देखिए इसका 7 सम कैसे होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है 7 सम। मारिया इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़ इन ए बिजनेस, शी would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है द अमाउंट क्रिएटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्या गिवन है बेटा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है, द इन्वेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। हम कैसे करेंगे ये सम, देखिए बेटा क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है सोल्यूशन में, इसका क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास है 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 5%। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है क्या, फर्स्ट पार्ट में द अमाउंट क्रिएटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
क्या चीज़ बेटा, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, क्या एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब हमारे पास जो यहाँ पे टाइम होगा, टाइम क्या रहेगा, 2 ईयर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट के लिए आपको फॉर्मूला अच्छी तरह पता है, कौन सा होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और ये क्या रहता है, टाइम। प्रिंसिपल क्या है बेटा, 8000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 5/100, और टाइम क्या है, 2। टाइम क्या है बेटा, 2। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या रहेगा बेटा, 8000 एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 21/20 इंटू 21/20 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे 40, ये कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, 20। अब क्या होगा बेटा, 21 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 441 इंटू में क्या कर देंगे हम, 20, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 0288, क्या आ जाएगा बेटा, 8820 आ गया हमारे पास, 8820 रुपीज़। ये किस लिए आ गया बेटा, ये हमारे पास, अगर हमारे पास टाइम क्या हो, 2 ईयर हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, द इन्वेस्ट फॉर द 3rd ईयर, मतलब जो टाइम है बेटा वो सिर्फ हमने क्या फाइंड आउट करना है, 3rd ईयर के लिए फाइंड आउट करना है। 3rd ईयर के लिए मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 ईयर के बाद और 3rd ईयर के क्या होगा, एंड। हमारे को क्या है, इस टाइम के पीरियड के बीच हमने क्या है फाइंड आउट करना है कि हमारे पास, अब हमारे पास टी क्या रहेगा बेटा, T2 हमारे पास रहेगा, क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3 ईयर। क्यों रहेगा बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, और ये टाइम क्या रहेगा, 3। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में बेटा ये वाली अमाउंट जो हमने फाइंड आउट की है, अब क्या कर देंगे, माइनस अमाउंट ऑफ 2 ईयर। अब क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, 8000 इंटू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5/100 टाइम 3, माइनस क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट क्या है हमारे पास, 8820 रुपीज़। ये क्या होगा बेटा, 8000 रुपीज़ इंटू में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, माइनस में क्या हो जाएगा, 8820 रुपीज़। 30 से बेटा 30 कैंसिल आउट हो जाएगी, 248 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 इंटू 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 9261 माइनस 8820 रुपीज़। ये क्या आ जाएगी बेटा, ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ 3rd ईयर। क्या आ जाएगी बेटा, वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या होगा, 10 में से 1, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 4, ये क्या हो जाएगा, 12 में से 8 4, क्या हो जाएगा, 441 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इसी के बाद देखिए बेटा इसका 8th सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा 8th सम है, फाइंड द अमाउंट एंड ही कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर एट द 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है वो क्या है 10,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और जो टाइम है 1.5 ईयर है, और क्या करना है हमने, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमने फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है अगर वो एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसे कितना अमाउंट जो इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। प्रिंसिपल क्या है बेटा हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। टाइम क्या है, टाइम हमारे पास है बेटा 1.5 ईयर। अगर बेटा इसे हम हाफ ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, हाफ ईयरली टाइम हाफ ईयरली, तो क्या होगा बेटा, 1 का ईयर का क्या रहेगा 2 हाफ ईयर, और 1 ईयर हाफ ईयर कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, 10% पर एनम है बेटा। फॉर हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा बेटा 10/2 कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। अब क्या करेंगे बेटा अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या होता है अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम टी। अब क्या है प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 5/10 100 और टाइम क्या है बेटा 3 हाफ ईयर। अब क्या होगा एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 21 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 30 से बेटा क्या हो जाएगा 30 कैंसिल आउट हो जाएगा ये 5। इसका जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास जो अमाउंट है अमाउंट क्या आ जाएगी बेटा अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी बेटा टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 11,576.25 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई अमाउंट आ गई। CI कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बेटा वो हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट क्या है 11,576.25 माइनस क्या कर देंगे बेटा माइनस हम कर देंगे 10,000 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25.6751 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी कि 1576.25 रुपीज़। ये क्या आ गया है बेटा ये इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बेटा अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि अगर वो जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट एनुअली जानना चाहता है कि एनुअली क्या होगा तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल हमारे पास क्या है प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000 प्रिंसिपल क्या है बेटा 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% टाइम क्या है बेटा टाइम 1 इंटू 1/2 ईयर है। अब T1 क्या रहेगा हमारे पास 1 ईयर रहेगा और T2 क्या रहेगा बेटा T2 हमारे पास रहेगा हाफ ईयर। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट क्या रहेगी बेटा हमारे पास अमाउंट के लिए फॉर्मूला रहेगा प्रिंसिपल प्लस 1/100 और टाइम क्या रहेगा 1। प्रिंसिपल क्या है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और ये 1 कैंसल ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 11/10 ये कैंसल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा बेटा 11 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 11,000 रुपीज़। क्या आ गया बेटा 11,000 रुपीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं किसके लिए जो हमारा T2 है। T2 क्या है हाफ ईयर। अब क्या करेंगे इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए क्या होगा बेटा प्रिंसिपल क्या रहेगा हमारे पास 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1/2 और नीचे ये क्या आ जाएगा 100 20 से 20 कैंसिल आउट हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा 5 11 5 जा 550 रुपीज़ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा टोटल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी बेटा टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 11,000 प्लस ये क्या हो जाएगा 550 रुपीज़। ये टोटल क्या आ जाएगी 11,550 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है वुड हिज इंटरेस्ट बी मोर देन किसका मोर देन है ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे क्या रहेगा। अब हम क्या करेंगे यस द इंटरेस्ट 1576.25 रुपीज़ मोर देन 1,550 रुपीज़ क्या है 1,550 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बेटा हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली को जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट हमारे पास क्या है ये वाला जो 1576.25 है यानी कि हाफ ईयरली है वो लार्ज है। ठीक है बेटा देखिए इसका 9 सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा 9 सम क्या है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 रुपीज़ इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12 इंटू 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट बिगेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है ये कह रहा है कि राम ने कुछ पेमेंट है वो क्या है 4,096 रुपीज़ है 4,096 रुपीज़ है वो इसे 18 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 12 इंटू हाफ ईयर
है, हमें ये बताना है कि वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली टोटल अमाउंट क्या होगी उसके पास। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास है 4096 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 12 इंटू 1/2%। ये क्या होगा 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 25/2%। ये क्या है बेटा, ये ईयरली है। हमने किस में फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है हाफ ईयरली। तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बेटा 25/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/2 से। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 25/4%। टाइम क्या है बेटा, टाइम T1 है हमारे पास। ये क्या है बेटा 18 मंथ है, 18 मंथ्स है। 18 मंथ का हाफ ईयरली क्या रहेंगे बेटा 3 हाफ ईयर रहेगा। क्या रहेगा 3 हाफ ईयर। ठीक है बेटा, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट कर लें। अमाउंट क्या रहेगी हमारे पास, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 टाइम टी। क्या होगा प्रिंसिपल हमारे पास 4096 रुपीज़ है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 25/4 इंटू 100 और टाइम क्या रहेगा बेटा, टाइम हमारे पास 3 रहेगा। कैंसल आउट हो जाएगा ये 25/4, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4096 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/16। अब क्या होगा बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेने पे हमारे पास आ जाएगा देखिए क्या 4096 इंटू ये क्या होगा बेटा एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या होगा हमारे पास 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब क्या होगा बेटा अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी बेटा, टोटल अमाउंट आ जाएगी 4913 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल अमाउंट आ चुकी है। यही हमारा इस सम का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए देखिए इसका 10th सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा 10th जो सम है वो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of interest 5% per annum. Find the population in 2001 and the what would be the population in 2005. हमें क्या गिवन है बेटा, हमें पॉपुलेशन गिवन है कौन सी इन 2003 इज क्या है बेटा 54,000 नंबर ऑफ पर्सन है बेटा। अब क्या है हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है किसकी 2001 की। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है बेटा, हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है अमाउंट क्या है 54,000। ये क्या है जो हमारी पर्सन है वो हमने किस में लेट कर लिया, अमाउंट में। देखो बेटा हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम टी। अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट हमारे पास हमें ये 2003 ये हमने ए 2003 है, पी 2001 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 5/100 एंड टाइम क्या है बेटा टाइम 2, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या है बेटा 2000 से 2003 से 2001 का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा 2 रहेगा। अब हमारे पास क्या है 2003 क्या है 54,000 इज इक्वल टू पी 2001 फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा कैंसल आउट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा इनटू में क्या हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20। ये क्या हो जाएगा बेटा 54,000 इंटू ये कैंसल आउट हो जाएगा 20/21 इंटू 21/21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी 2001। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है 2001 की वो क्या आ जाएगी बेटा 48,980 पर्सन। ये हमारे पास क्या आ गया है, पॉपुलेशन आ गई है किस चीज़ की बेटा
2001 की। अब हमने क्या है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, हमने अमाउंट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है बेटा 2005 की। क्या करेंगे हम, A 2005 इज इक्वल टू क्या होगा, P 2003 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये क्या रहेगा टाइम T। पॉपुलेशन क्या रहेगी बेटा, ये हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा हमारे पास A 2005 इज इक्वल टू क्या रहेगा 54,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बाय 100 और टाइम क्या रहेगा 2। ये कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 20, ये क्या आ जाएगा 54,000 इंटू में एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा 21/20 इंटू 21/20, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, और ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा 4 1 जा 4, 1 कैरी 4 3 जा 12, 2 कैरी 4 5 जा 20, क्या आ जाएगा 135 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 59,535। ये टोटल क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी कब की बेटा 2005 की। नेक्स्ट बेटा 11 सम क्या है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज increase at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। देखिए बेटा कैसे होगा ये सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमारे पास प्रिंसिपल क्या है बेटा, प्रिंसिपल हमारे पास 5,06,000 है, ठीक है बेटा। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर हावर। अब बेटा ये जो हमारा समय ये किस में है, ये ईयर्स में नहीं है, मंथ में नहीं है, ये हमारा जो टाइम पीरियड है वो किस में, हावर्स में है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम है, टाइम क्या रहेगा 2 आवर, क्योंकि वो क्या कह रहा है आफ्टर 2 आवर। तो हमारे पास अमाउंट क्या रहेगी बेटा, अमाउंट यानी कि मतलब टोटल बैक्टीरिया कितने होंगे आफ्टर 2 आवर में, वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और ये क्या आ जाएगा टाइम पीरियड T। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो हमारे पास क्या है 5,06,000 हमारे पास है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2.5, पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, ये 100 ऊपर टाइम क्या रहेगा, टाइम 2 रहेगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5,06,000 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 40/40 इंटू 41/40, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 1 जा 4, 1 कैरी क्या जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20। अब क्या होगा बेटा, ये अब हमारे जब 1865 इंटू में 41 इंटू में 41 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है टोटल अप्रोक्सीमेट जो हमारी अमाउंट आ जाएगी वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या आ जाएंगे हमारे पास 5,31,616.25। ये क्या आ गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास आ जाएंगे कितने आफ्टर 2 आवर के बाद। देखिए इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट 8.3 जो एक्सरसाइज क्लास 8 का जो लास्ट सम है वो क्या है, ए स्कूटर वाज बाउट एट द 42,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिप्रेसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर। क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, एक जो स्कूटर है, स्कूटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है 42,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और जो टाइम है, टाइम क्या है बेटा, टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर, टाइम क्या है बेटा 1 ईयर है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और टाइम क्या रहेगा, टाइम हमारे पास T। अब देखो बेटा इस सम में क्या करेंगे, इस सम के अंदर हम ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस है इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा जो किसी भी वस्तु का मूल्य होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम उसका क्या है, जो रेट है, रेट क्या होता है डिक्रीज होता है। इसलिए हमने क्या है, ये क्या राइट आउट है कि द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएटेड
मतलब कि जो वैल्यू है उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आर प्रिंसिपल क्या है 42,000 इंटू में 1 + 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8/100 और टाइम क्या रहेगा 1, ये कैंसिल आउट 225, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 42,000 इंटू में 21 में से ये क्या एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 23/25, 1000 इंटू 23/25, इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 38,640 रुपीज़। आफ्टर बेटा 1 ईयर के बाद क्या है जो अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी 38,640 रुपीज़ रहेगी। इसी प्रकार बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बेटा अगर आपने अभी तक इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर करें वीडियो, और यूट्यूब चैनल को भी अच्छे से शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेटा आप इस चैनल की ग्रोथ आपके हाथों में है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।